So the temperature increases with the cutting speed at the in the workpiece, and highest temperatures are almost 1100 degrees centigrade in the machining operations. So this high temperature cause the burning of the chips or burning of the material at so this burning of the material we can observe it by the dark greenish color of the chips. ठीक है, होता क्या है कि जब ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, अगेन हाई टेम्परेचर जो है चूंकि मेटल्स हैं, उन हाई टेम्परेचर की वजह से मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जाइज हो जाते हैं, एनर्जाइज होके वो अपने आखिरी जो ऑर्बिट है शेल से उससे निकल जाते हैं, दैट कॉज द मेटल टू बी बिकम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्सीडेशन होती है, दैट्स व्हाई जो चिप्स का कलर है वो इस टाइम डार्क ब्लूइश होता है। समटाइम्स से कहा जाता है कि ये मटेरियल के हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। Chips can indeed become red hot and hence create a safety hazard for the operator. ठीक है, so ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसी स्पीड हमारे पास, अच्छा स्पीड के ज्यादा होने का इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर के ऊपर, जैसी स्पीड हमारे पास ज्यादा होती है मटेरियल जल्दी जल्दी रिमूव होगा, इसकी जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन इन अदर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हीट डेसिपेट होने का जो रेट है, मतलब हीट जो वर्क पीस से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होती है उसका रेट स्लो हो जाता है, दिस कॉज द टेम्परेचर राइज इन द वर्क पीस। सो द इफेक्ट ऑफ स्पीड कैन बी सिमुलेटेड बाय रबिंग योर हैंड्स, कि जितने हैंड आप जितने अपने हाथों को तेजी तेजी से रब करोगे इतनी हीट ज्यादा जनरेट होगी। सो एक फिगर मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताई थी, एक जो हमारे पास चिप्स होती हैं वो ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी अपने साथ लेके जाती हैं। एक चिप जो वर्क पीस रिमूव हो रही है कितने परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी वो अपने साथ लेके जाती है, जाया कर देती है। इन अदर वर्ड्स आप लोगों को मैंने एक फिगर के थ्रू बताया था, कितनी थी वो फिजिकल क्वांटिटी जी? 32%। नो, ये तो फ्रिक्शन तो न्यूमेरिकल मैंने करवाया जिसमें 32% एनर्जी फ्रिक्शन में जाया हुई है। एक फिगर मैंने आपको बताई थी ये वाली कि जिसमें चिप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 80 टू 85 या 90% ऑफ द टोटल एनर्जी जो होती है 80%। वो एनर्जी जो चिप्स हैं वो अपने साथ लेके चली जाती हैं और जाया कर देती हैं। ठीक है, 90% ऑफ एनर्जी इज रिमूव बाय द चिप, वाइल रेस्ट जितनी 10% रह जाती है वो टूल और वर्क पीस के दरमियान इस्तेमाल होती है मटेरियल को रिमूव करने के लिए। ठीक है, so as the cutting speed increases, the higher portion of total heat generated is carried away by the chip and less heat go elsewhere. So this is one another example. अच्छा, ये इन दो जो हमारे पास फिगर्स हैं ए एंड बी, इस ए फिगर में बताया गया है कि जो हाईएस्ट हमारे पास टेम्परेचर होता है वो किस पॉइंट पे होता है। जस्ट आप ये समझ लेंगे बिल्कुल जब टूल और चिप का जो इंटरफेस अगर वो 0 mm है तो वहां पर कितना टेम्परेचर होगा, अगर वो टूल और चिप का जो टेम्परेचर है उसका जो डिस्टेंस है वो 0.5 हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया, 1.5। सो फ्रॉम दीज थ्री लाइन ग्राफ्स वी कैन ऑब्जर्व दैट जो सबसे हाई टेम्परेचर है वो हमारे पास सबसे हाई टेम्परेचर होता है वो 0.5 mm एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm फ्रॉम द टूल चिप इंटरफेस पे हमारे पास अचीव होता है। सेकंड, इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि इससे 60 60 90 170 इसका क्या मतलब है इन तीनों कर्व्स का, ये इन तीनों कर्व्स हमें क्या बता रही हैं? रेफरेंस टू द ग्राफ ए, इसका ये मतलब है कि हमारे पास वर्क मटेरियल AISI 5 to 100 विच इज annealed एंड HB का क्या मतलब है? which is annealed and having a hardness of 188 Brinell hardness। ठीक है, सो जब इसको हमने कार्बाइड के टूल से हमने मशीन किया तो हमने फीड रेट को कांस्टेंट रखा और हमने थ्री डिफरेंट स्पीड्स के इफेक्ट को फाइंड आउट किया फ्लैंक सरफेस के टेम्परेचर पे। सो हमें पता चला कि by keeping the feed rate constant with the increase in the speed over temperature will increase and the highest temperature is achieved at a distance of 0.5 mm from the tool chip interface. Now you got the point? रेफरेंस टू द फिगर बी, इसमें हमारे पास जो ग्राफ बना है ये दो फिजिकल क्वांटिटीज फ्रैक्शन ऑफ टूल चिप कॉन्टैक्ट लेंथ के दरमियान बना है और जो लोकल टेम्परेचर अचीव हुए टूल चिप इंटरफेस के दरमियान। इसमें बताया गया कि हाँ तीन डिफरेंट स्पीड्स पे कटिंग की गई है इसी मटेरियल की और चेक किया गया कि टूल चिप कॉन्टैक्ट इंटरफेस पे टेम्परेचर क्या आता है।
सो ये फाइंड आउट हुआ कि जितना हमारे पास 0 से लेकर 0.6 तक जैसे जैसे हमारे पास टूल चिप कॉन्टेक्ट लेंथ ज्यादा होती जा रही है, हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन जब हमारे पास इन्हीं वेलोसिटीज पे टूल चिप कॉन्टेक्ट लेंथ 0.6 से 1 की तरफ आई है, तो कटिंग टेम्परेचर कम हो गया है। That's interpret. So for measuring the temperature, we can use thermocouples and infrared radiations. इन दो की मदद से हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं मशीनिंग का। ठीक है, ड्यूरिंग द मशीनिंग हमारे पास ये दो फिजिक्स। ओके, टूल लाइफ, टूल वियर एंड टूल फेलियर। सो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया कि लोकलाइज स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं टूल में और एट द पीसेस ऑफ एट द पॉइंट ऑफ एट द वर्क पीस हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, स्पेशली एट द रेक फेस पे, क्योंकि फ्रिक्शन आती है चिप की और टूल की रेक फेस के दरमियान। स्लाइडिंग ऑफ द चिप एट हाई स्पीड्स विद द रेक फेस, इसकी वजह से टूल एंड वियर एंड टीयर होता है। थोड़ी देर पहले चिपिंग की बात हुई थी। स्लाइडिंग ऑफ द टूल अलोंग द न्यूली मशीन्ड वर्क पीस, मोस्टली ये स्लाइडिंग जो होती है, ये जो डल टूल होते हैं इनमें स्लाइडिंग होती है, इसकी वजह से भी टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर का हाई होना है, इट एडवर्सली अफेक्ट्स टूल वियर, एडवर्सली अफेक्ट्स टूल लाइफ, द क्वांटिटी ऑफ द मशीन सरफेस, क्वालिटी ऑफ द मशीन सरफेस तबाह हो जाती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी, क्योंकि हाई टेम्परेचर इम्पार्ट हो रहा था वर्क पीस की, उसकी डायमेंशनल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास हाई इकोनॉमिक्स ऑफ कटिंग ऑपरेशन, जो हमारे पास मशीनिंग इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। सो द रेट ऑफ टूल वियर, इट डिपेंड्स अपॉन, अच्छा ये जो फिगर्स है मैंने आपको प्रेजेंटेशन में कलर्ड फॉर्म में काफी दिनों पहले ये मैंने आपको बता भी दी थी। सो रेट ऑफ डिपेंड करता है कि वियर एंड टीयर टूल में कितना है। इट डिपेंड्स अपॉन के वर्क पीस जिसको मशीन करना है, टूल किस मटेरियल से बना हुआ है, क्या टूल की कोटिंग हुई है या नहीं हुई, और उस किस टाइप की कोटिंग हुई है, टूल ज्योमेट्री, प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ द मशीनिंग, कटिंग फ्लूइड्स यूज हुए नहीं, कितने कटिंग फ्लूइड यूज करोगे टूल ठंडा रहेगा और उसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन टूल। So tool wear and the resulting change in the tool geometry is known as flank wear. अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के wear जो है वो टूल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। So flank wear, crater wear, nose wear, notching, plastic deformation, इसमें शेप चेंज होती है, chipping and the gross fracture. Chipping क्या होती है? So flank wear, it occurs on the flank face of the tool. होता किस वजह से? Rubbing of the tool along the machine surface, thereby causing adhesive or abrasive wear and tear. Again, flank wear is due to higher temperature, will adversely affect tool material properties. अच्छा, टेलर जो था, टेलर वाज मशीन, उसने एक इक्वेशन प्रपोज की थी, टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। ये इक्वेशन जो ये वेरिएबल्स के दरमियान है। एक हमारे पास वेरिएबल है वेलोसिटी, कटिंग स्पीड, सो टी इज द टाइम ऑफ द मशीनिंग it takes to develop a flank wear length, and n is the exponent. So it depends upon n की जो value, it depends upon tool and the workpiece material. C is a constant in this equation. So combination of workpiece and tool material ये define करते हैं कि हमने n और c की value क्या लेनी है अपनी calculations में. It's also based upon surface finish requirement. So Taylor की equation जो है, it's oftenly applied when the flank wear is not dominant in the wear type mode. आप इसको मोस्टली वियर एंड टीयर के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जब डोमिनेट ज्यादा करना हो। सो एन जो एक्सपोनेंट है डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, सी ऑन, अच्छा एन जनरली जो है वो वर्क टूल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड सी कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क पीस मटेरियल। और जो टी हमारे पास है, ये डिपेंड करता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर जो हमारे पास टाइम है उसमें हमारे पास कटिंग स्पीड कितनी रही है, ठीक है। सो इसको अगर हम अरेंज कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा टी इक्वल टू सी बाई वी 1 डिवाइड बाई एन। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन ये थी। सो इसमें सी डिवाइड बाई वी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी खींच लिया, सो सी डिवाइड बाई वी, और यहाँ पर अगर एन है तो जब इसकी इक्वल टू इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, दैट बिकम इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एन। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, लेट्स प्लीज एक्सप्लेन मी दिस फिगर 21.16। To obtain a constant tool life, if we increase the feed or depth of cut, the cutting speed must be decreased, or if we increase the cutting speed, the feed or depth of cut must be decreased in order to maintain a constant tool life. So depending upon the exponent n,
A reduction in the speed can result in increase in a volume of the material removed because of the increase in the depth of cut. So अगर हमारी स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली ऊपर वाले पॉइंट के तहत हमारी डेप्थ ऑफ कट ज्यादा हो जाएगा, जब डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा तो मटेरियल ज्यादा रिमूव होगा. सो ये लेकिन ये जो चीजें होती हैं हमें अफेक्ट करती हैं एक्सपोनेंट्स, एंड द एक्सपोनेंट दैट आर यूज्ड आर इज यूज्ड इज n. सो n की जो वैल्यू इन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. My question was with reference to the figure 21.17 कि हमारे पास चार टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं, HSS, कोबाल्ट एलॉय, कार्बाइड एंड सेरामिक्स. हम कौन सा टूल अगर सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें हाई टूल लाइफ चाहिए? तो अगर देखा जाए तो हमारे पास टूल लाइफ ऑलमोस्ट चारों की सेम आ रही है, लेकिन हमारे पास जो चीज डिफर करी हुई है कि कटिंग स्पीड. तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास वैरायटी आ रही है सिरामिक्स की चिप में आ रही है. सिरामिक्स की चिप की जो कटिंग हमारे पास रेंज है, जिस रेंज पे हम उसकी कटिंग कर सकते हैं, सो दैट इज ऑलमोस्ट 3000 मिनट्स पर मीटर से लेकर वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 200 या 250 मीटर पर मिनट की स्पीड से वेरी कर रहा है. मतलब अब इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे नीचे ड्रॉप करें तो 200 आ रहा है. तो 200 से लेकर 3000 तक की रेंज तक सिरामिक्स की चिप्स यूज हो सकती हैं. एक तो इसकी है कि वाइड वेराइटी, वाइड रेंज आगे जिस पे इसकी मशीनिंग कर रहे हैं. So from with the perspective of cutting speed and you can say life, हमारे पास ceramics अच्छा है. अगर बात की जाए कि अगर हमने लो कटिंग स्पीड पे काम करना है, सो दैट्स अब कॉस्ट की बात भी आ जाती है. सो इन दैट केस HSS इज द मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि कम स्पीड पे ये हो सकता है. अगर मीडियम स्पीड की बात करें, सो दैट्स कोबाल्ट एलॉय इज द एंड कोबाल्ट एलॉय एंड द कार यू कैन से कार्बाइड. कार्बाइड जो है वो मीडियम से लेकर थोड़ी सी लिटिल बिट हायर तक उसकी फंक्शनैलिटी है, देख सकते हैं. ये ऑलमोस्ट अगर इस रेंज पे लाएं तो 3000 300 के दरमियान, तो ये 1500 या 1800 को टच करेगा. सो कोबाल्ट जो है दैट्स बिकम कोबाल्ट एंड कार्बाइड मीडियम रेंजेस में आ जाते हैं. दैट्स द इफेक्ट ऑफ द टूल मटेरियल अपॉन द टूल लाइफ. Got it?